हाय एवरीवन। क्या आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स स्टेज के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं? अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किए हैं तो आपको जितना जल्दी हो सके अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि प्रीलिम्स स्टेज से पहले, प्रीलिम्स के एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकें बोथ फॉर जीएस और सीसेट उतना ज्यादा बेटर है। और बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चूज करना कि कौन सी टेस्ट सीरीज हम लोग सब्सक्राइब करेंगे या कौन सी टेस्ट सीरीज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें टेस्ट सीरीज का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का हमें सबसे एफिशिएंट यूजेज मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिनका आपको ध्यान रखना है व्हाइल चूजिंग कि कौन सी एचपीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप लोगों को अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं चूज की है तो मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप इन 5 पॉइंट्स को देखेंगे और इनको माइंड में रख के अपनी टेस्ट सीरीज चूज करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर रखी है तो आप ये देखिए कि क्या आपकी टेस्ट सीरीज में 5 चीजें जो है वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपको कुछ एडिशनल एफर्ट्स करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले 5 चीजें अगर मैं बात करूं कि क्या एक टेस्ट सीरीज को बेस्ट बनाती हैं फॉर एचपीएस प्रीलिम्स, तो सबसे पहले बात आती है कि द सीरीज शुड कंटेन ऑल द मॉक टेस्ट एज पर द एचपीएस प्रीलिम्स पैटर्न। एचपीएस के प्रीलिम्स एग्जाम के लास्ट 3-4 साल के पैटर्न को देखकर हमें क्या पता लगता है, हमें पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं एचपीएस एग्जाम के अंदर। तो जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करो तो मेक श्योर कि उसके अंदर जो भी फुल लेंथ टेस्ट, चाहे वो जीएस के प्रोवाइड किए जा रहे हैं चाहे वो सीसेट के प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट टॉपिक से लगभग उसी वेटेज के क्वेश्चंस पूछे जाएं जो आपको एक्चुअल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। इसके अलावा अगर सेक्शनल टेस्ट भी आपकी मॉक टेस्ट सीरीज में होनी चाहिए जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पूरा टेस्ट है, तो उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक से आपको वेल डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस मिलने चाहिए। आपको 1857 रिवोल्ट हो गया, 1857 रिवोल्ट के पहले 1857 से लेकर कांग्रेस फॉर्मेशन तक, कांग्रेस की फॉर्मेशन से लेकर के गांधी जी के आने तक, गांधी जी के आने के बाद से क्विट इंडिया मूवमेंट तक, इस तरीके के सारे टॉपिक्स के वेल डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए और हर कंपोनेंट आपकी टेस्ट सीरीज के टेस्ट के अंदर कवर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर हम हिमाचल जीके की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रीलिम्स स्टेज के अंदर, तो यहां पर हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इन सभी टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हैं इसको देखकर आपको एक पैटर्न के हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस मिलने चाहिए, राइट। सो अगर आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर हिमाचल प्रदेश के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने मीडियम क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तब आपकी टेस्ट सीरीज आपके लिए सूटेबल है। सेकंड चीज इसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज क्वेश्चंस का टाइप एंड क्वेश्चंस का लेवल। हिमाचल के लास्ट ईयर के एग्जाम को अगर हम देखें तो हमने देखा है कि पेपर को और कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी बनाने के लिए कमीशन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर आता है और इन क्वेश्चंस के अंदर भी डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है। कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ मीडियम है, कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस अगर हम बात करें, अराउंड हाफ ऑफ द क्वेश्चंस वो आपके मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके अलावा 30-35% क्वेश्चंस जो हैं वो इजी क्वेश्चंस होते हैं एंड अराउंड 10-20% क्वेश्चंस वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो इजीली हर कैंडिडेट आंसर नहीं कर सकता। इसी तरीके के डिफिकल्टी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस मिलने चाहिए आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर भी। आपको आपकी टेस्ट सीरीज में 4 स्टेटमेंट क्वेश्चंस और मैच द लिस्ट की टाइप के क्वेश्चंस मिलने चाहिए। जैसे क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100, उसी पैटर्न में, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 4 स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए। इसके अलावा आपको जो सिंगल लाइन क्वेश्चंस होते हैं, 2 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पूछे जाने चाहिए टेस्ट सीरीज में। आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस है, जहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑर्डर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स शुड बी कवर्ड इन द टेस्ट सीरीज, राइट। तो जो भी टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करो वहां पर ध्यान ये रखना कि सिर्फ सिंगल लाइन के क्वेश्चंस आपको ना पूछे जा रहे हो 100 के 100, सारे के सारे 100 क्वेश्चंस आपके सिर्फ लिस्ट टाइप क्वेश्चंस या अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो आपके जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एचपीएस एग्जाम के क्वेश्चन टाइप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज इसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज दिस टेस्ट सीरीज दिस शुड इंक्लूड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस।
हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पिछले सालों में पूछे गए जो भी प्रीलिम्स के सवाल हैं वो सवाल इंक्लूडेड होने चाहिए आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भी हमें पता है कि पीवाईक्यूज को एड्रेस करने पर हमें रिपीटेड टॉपिक जो पेपर के अंदर आ रहा है उसके बारे में पता लगता है। हमें यह पता चला जैसे कि हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे के किस चैप्टर से लगातार क्वेश्चन हमें पिछले सालों में पूछे गए, तो हम उस चैप्टर को ज्यादा फोकस से कवर करेंगे। नेक्स्ट, सोर्स आइडेंटिफिकेशन, किस जगह से वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। हमें ये भी पता है कि जो पीवाईक्यूज ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उनके ज्यादा चांस होता है कि वो दोबारा उसी टॉपिक पे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। सो योर टेस्ट सीरीज शुड कंटेन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जीएस के हर सब्जेक्ट के कंपोनेंट वाइज आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। और इसके अलावा जो आपका सीसेट के मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन है वो भी आपको प्रीवियस ईयर के मिलने चाहिए आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर, राइट। Fourth thing that you must care about is these tests, they should cover both static and dynamic topics, और एक वाइब्रेंट रोबस्ट एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन दे करके क्वेश्चन का आंसर बता देना कि एबीसीडी क्या है, वो आपकी सारी मदद जो है आपकी प्रिपरेशन में नहीं कर पाएगा। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको चाहिए होता है क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्वेश्चन जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस के साथ आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है जहां पर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही आपको नहीं पता चलेगा, आपको उसका बैकग्राउंड पता चलेगा, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सिर्फ स्टैटिक टॉपिक्स ही कवर नहीं होंगे, आपको डायनामिक टॉपिक्स भी, वेल अपडेटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जिस सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रामसर साइट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो करंटली लेटेस्ट रामसर साइट्स इंडिया के अंदर कितनी है और न्यूली एडेड रामसर साइट्स कौन सी हैं, वो सारी चीजें आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो बी वेरी श्योर कि पुरानी टेस्ट सीरीज के ऊपर आप अपने अटेम्प्ट्स को नहीं दे रहे हो, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज आप सब्सक्राइब कर रहे हो जिसके अंदर सॉल्यूशंस आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस अच्छे से प्रोवाइड किए गए हैं, एक्यूरेट हैं, डिटेल्ड हैं, रिलायबल हैं और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव हैं, वो काफी सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए आपको हर आंसर की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी टेस्ट सीरीज का एफिशिएंट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए। इसके अलावा एक चीज जो और ज्यादा जरूरी है जिसका आपको ध्यान रखना है और बहुत रेयरली किसी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ये चीज मिलती है, दैट इज योर मेंटर गाइडेंस। मेंटर गाइडेंस, बहुत सारे हम में से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो शायद फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम एचपीएस एग्जाम में हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में कोई ज्यादा हमें क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत फायदा होता है अगर कोई एक्सपीरियंस्ड मेंटर जो ऑलरेडी एचपीएस एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट्स दे चुका है और जिसको पता है कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की जा सकती है, किस तरीके से टेस्ट सीरीज का फायदा उठाया जा सकता है, या आपके कोई डाउट्स, आपकी कोई कंफ्यूजन किसी सब्जेक्ट को लेकर है, किसी क्वेश्चन को लेकर है, किसी टॉपिक को लेकर है, किसी पर्टिकुलर सीसेट के या जीएस के एक क्वेश्चन को लेकर है, तो आपको एक मेंटर मिलना चाहिए, आपको एक गाइडेंस देने वाला इंसान मिलना चाहिए जो आपको बता सके कि किस तरीके से आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हो, कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। अगर कोई एकेडमिक टेक्निकल डाउट है सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ तो उस डाउट को दूर करके आपको वो टॉपिक या कंसेप्ट समझा सके, तो ये मेंटर गाइडेंस भी अगर आपको अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर मिलती है देन दिस बिकम्स अ कंप्लीट पैकेज, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी एक ऐसी टेस्ट सीरीज आप जरूर चुनिए और मॉक टेस्ट उसके अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दीजिए जहां पर ये पांचों चीजें आपको मिल रही हो। मार्केट के अंदर आई होप बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे जहां पर ये पांचों चीजें आपको टेस्ट सीरीज के अंदर एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको अपने ऑप्शंस जो है वो नहीं मिलते हैं तो आई वुड रिकमेंड एड्यूटैप इन सभी पांचों चीजों को ध्यान में रख करके आपके लिए लेकर आया है 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जहां पर हमको जीएस के और आपके सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, उन सभी टेस्ट में आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं। मोर देन 30 टेस्ट्स हैं जिसका मतलब मोर देन 3000 एमसीक्यूज विद देयर डिटेल्ड सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड इन दिस टेस्ट सीरीज। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्व पीडीएफ है जो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड की जाती है और सब्जेक्ट्स के अंदर भी टॉपिक वाइज ये सारे पीडीएफ्स आपको मिलते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और सिर्फ एचपीएस के नहीं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने यहां पर इंक्लूड किए हैं क्योंकि कई बार यूपीएससी के पीवाईक्यू सीधे सीधे उठा करके एचपीएस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स की हमने आपको मैगजीन्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है, लास्ट 1 ईयर के सारे करंट अफेयर्स यहां पर इंक्लूडेड होंगे, सेग्रीगेटेड होंगे अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस। हिमाचल जीके का पूरा मॉड्यूल जहां पर वीडियो लेक्चर्स हैं, हैंडआउट्स हैं, नोट्स हैं और आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सारी चीजें आपको हिमाचल
जी के मॉड्यूल के अंदर मिल रही हैं, जहां पर हिमाचल का पूरा हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, इकोनॉमी से लेकर कल्चर तक आपका कवर किया जाएगा। और जितने भी रिवीजन सेशंस हम लेंगे यूट्यूब के ऊपर, वो सारे रिवीजन सेशंस भी इसमें इंक्लूड होंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 800 रुपीज के अंदर वी आर इंक्लूडेड ऑल दीज 5 थिंग्स, एंड दैट मेक्स दिस 5-in-1 टेस्ट सीरीज अ वेरी अफोर्डेबल एंड अ वेरी सिक्योर ऑप्शन, जहां पर आप अपने प्रैक्टिस के साथ साथ मेंटोर गाइडेंस भी ले सकते हो। हम जितनी हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपके कॉल पे अवेलेबल रहेगी। जब भी आपको कोई डाउट हो तो वो आपको डाउट दूर करने के लिए भी अवेलेबल है। एंड PYQs, करंट अफेयर्स, HPG के मॉड्यूल, एवरीथिंग इज नाउ इंक्लूडेड इन दिस 5-in-1 टेस्ट सीरीज। इफ यू वांट कि टेस्ट सीरीज के अलावा आपको GS का और CSAT का कंटेंट भी चाहिए तैयारी करने के लिए, जो हमने अलग अलग सोर्सेज से जितना भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है एग्जाम के लिए वो निचोड़ करके इस टेस्ट सीरीज इस पावर पैक के अंदर हमने डाला है। तो आपको GS मॉड्यूल, जहां पर सारी हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया आपका कवर होता है। CSAT में जहां पर आपका इंग्लिश, रीजनिंग और आपकी मैथ्स की स्किल्स कवर होती हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं। और हिमाचल जी के and your test series and your complete current affairs all is available in only 2400 rupees। और ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर है, जब ये दोनों आपको कोर्सेज 800 और 2400 रुपए रिस्पेक्टिवली में मिल रहे हैं। और जैसे जैसे प्रीलिम्स की डेट करीब आती जाएगी तो ऑब्वियसली शायद ये ऑफर हमारा अवेलेबल ना रहे। तो अगर आपको ट्राई आउट करनी है हमारी टेस्ट सीरीज, या अगर आपको हमारे डेमो सेशन देखने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट करो, जहां पर आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। और इस लिंक के अंदर जाकर के आप देख सकते हो कि किस तरीके के टेस्ट या उनके सॉल्यूशंस या हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं इन दोनों कोर्सेज के अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन माय फ्रेंड्स। आई होप आपको इस सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस सेशन के PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग HPS एग्जामिनेशन या HPPSC कमीशन के द्वारा कंडक्ट की गई किसी एग्जामिनेशन के बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 8146207241 और hello@edutab.co.in, राइट। सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।